और फिरोजाबाद में वायरल बुखार का कहर जारी है। लगातार वायरल बुखार से लोगों की मौतों की खबर मिल रही है। गुरुवार को भी वायरल बुखार से 5 लोगों की जान गई है। नए सीएमओ के मुताबिक अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। तो फिरोजाबाद में लगातार वायरल फीवर की चपेट में लोग आ रहे हैं और अब जानकारी मिली है कि कल भी 5 जिंदगियां खत्म हुई हैं वायरल बुखार में। वहीं फिरोजाबाद में डेंगू के कहर के बीच बच्चों के इलाज में लापरवाही बरतने वाले 3 डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने ये कार्रवाई की है। निलंबित किया गया है जिन्हें उनमें प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश श्रीवास्तव, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रुचि यादव हैं। इन्हें निलंबित किया गया है। बच्चों के बढ़ते बुखार और जो केसेस हैं उसे केंद्र सरकार की एक टीम आकर भी जांचेगी, देखेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये टीम फिरोजाबाद भेजना है। बच्चों में बढ़ते बुखार और होने वाली मौत किस वजह से हो रही है, इसकी जानकारी ये टीम लेगी। तो फिरोजाबाद में वायरल बुखार और डेंगू से मौतों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। 5 सदस्यों की टीम लखनऊ से फिरोजाबाद आई है। अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों के ब्लड सैंपल ले रही है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज इस सैंपल को भेजा जा रहा है। साथ ही ये जो टीम है वो प्रभावित इलाकों में जाकर गंदगी, जलभराव का जायजा ले रही है। डेंगू मलेरिया के मच्छर जहां मिल रहे हैं वो भी जांचा जा रहा है। तो कुल मिलाकर फिरोजाबाद में केंद्र से भी टीम आ रही है, लखनऊ से भी टीम आ रही है तथ्यों को जांचने के लिए। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोगों को लखनऊ से स्टेट लेवल टीम आई हुई 5 सदस्यीय उस टीम के द्वारा यहाँ 30 तारीख को हम लोग आए थे। 30 तारीख में हमने देखा कि इस 6 जनपद में बुखार के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों में इफेक्ट था। जब हमने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया तो मुझे पता चला कि यहाँ कार्ड टेस्ट से डेंगू की तरफ इशारा हुआ। तो इसी खबर की डिटेल के लिए हमारे 2 सहयोगी हमसे जुड़ेंगे। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, फिरोजाबाद से कृष्णा पुरवाल। लखनऊ का रुख करेंगे, शैलेश से जानेंगे। शैलेश, ये तो अब देखिए कोरोना झेलने के बाद आम जनता समझ चुकी है कि बुखार कोई बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है, ये एक लक्षण है। बुखार किस वजह से आ रहा है, ये बीमारी की जड़ हो सकता है। तो क्या जो लखनऊ से टीम पहुंची है या अब दिल्ली से टीम आएगी, ये पता लगाया जा पाया है, ठोस सबूत मिले हैं कि वजह क्या है और वेक्टर क्या है इस पूरे केस में? देखिए सुनीता, बिल्कुल सही कहा आपने। बुखार जो है वो एक लक्षण है। आप चाहे कोरोना की बात करें, आप चाहे डेंगू की बात करें, मलेरिया की बात करें, वायरल की बात करें, या जिस तरह से मथुरा में केस सामने आए स्ट्रेफोटाइफस के, उसकी बात करें, सभी में बुखार आता है। लेकिन उस बुखार के आधार पर ये नहीं बताया जा सकता कि उसका कारण क्या है, इसीलिए जांच जरूरी है। जैसे मथुरा में जो पहले अंदेशा था वो ये लगाया जा रहा था वहाँ डेंगू होगा, लेकिन बाद में जांच हुई तो पता लगा स्ट्रेफोटाइफस है वहाँ पर। दूसरी चीज, जिस तरह से फिरोजाबाद में मामले सामने आए हैं, बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, लगातार शासन की कार्रवाई भी हुई और केंद्र ने भी इस पर संज्ञान लिया। यही वजह केंद्र से टीम भी वहां पर भेजी गई है। और फिलहाल की अगर हालात की बात करें तो देखिए फिरोजाबाद की जो स्थितियां हैं वो अभी तक कहा जाए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती हैं वहां पर। और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि कहां पर चूक हुई है, कहां पर लापरवाही हुई है, क्योंकि अगर बीमारी ने विकराल रूप लिया है तो कहीं अनदेखी जरूर हुई होगी। जब पैर पसार रही थी बीमारी उस समय कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, यही एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। और इसी वजह से वहां की जो सीएमओ थी उनके ऊपर शासन ने कार्रवाई की है और इसके बाद 3 और डॉक्टर्स के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है कि उनको माना गया है कि उन्होंने कहीं ना कहीं लापरवाही की है। अब बात करते हैं ओवरऑल अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो देखिए वायरल के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। डेंगू के केस कई जिलों में आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो कल तक का जो डेटा था वो 56 केस लखनऊ में सिर्फ आ चुके थे अब तक, जिसमें से सबसे ज्यादा 12 केस तो अगस्त में आए। सितंबर के पहले दिन 2 केस आए, 5 केस की रिपोर्ट आनी बाकी थी जो संदिग्ध में थे। यानी तेजी से डेंगू के केस आ रहे हैं। दूसरी चीज खास ध्यान देने वाली है कि अगर लखनऊ के कंटेक्स्ट में ही बात करते हैं तो पर्टिकुलर कुछ एरिया है जहां हर साल डेंगू के केस आते हैं, इस बार भी वहां से आ रहे हैं। यानी वहां पर जो स्ट्रेटेजी है डेंगू नियंत्रण को लेकर वो सही नहीं है और वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं। और कमाल की बात है शैलेश कि जब कोरोना काल में सब जगह सैनिटाइज किया जा रहा है, चीजों को साफ किया जा रहा है, उस दौर में भी जलभराव पर लोगों का ध्यान नहीं गया।
ये बड़ी लापरवाही हो सकती है। और दूसरी चीज शैलेश, जिस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए फिरोजाबाद के मामले में, वो ये है कि जब तक हम जानेंगे नहीं कि किस वजह से ये बुखार फैल रहा है और कैसे फैल रहा है, रोका कैसे जाएगा। और क्या हर बुखार का पैरासीटामोल इलाज है? नहीं। प्रॉपर इलाज मिलेगा कैसे जब सारी रिसर्च ही नहीं रहेगी? और रिसर्च के लिए लगता नहीं है देर हो गई है। आइए फिरोजाबाद कृष्णा का रुख कर लेते हैं। कृष्णा बताएंगे कि पहले क्लियर कट कृष्णा जानना है अभी कितने केसेस हैं, और जो पुराने सीएमओ गए हैं क्या उन्होंने प्रॉपर हैंड ओवर दिया है? उनके पास कोई भी जानकारी है कि ये बुखार कहां से आ रहा है, कैसे फैल रहा है और क्या इसका इलाज होना चाहिए? पुरानी सीएमओ थी नीता कुलशेखर, उन्होंने अभी तक कुछ हैंडओवर नहीं किया, वो तो यहाँ से ट्रांसफर होकर चली गई। आज की ताज़ा स्थिति बता दूं, 100 सैयद जो हॉस्पिटल है वहाँ 380 से ज्यादा बच्चे अभी भी भर्ती हैं और उनका इलाज प्रॉपर किया जा रहा है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए आज एक 100 बेड का अस्पताल भी तैयार किया जा रहा है। हाँ। आज शाम तक वो तैयार हो जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं तो लापरवाही रही है। जब जिला नए सीएमओ ने आते आते क्या किया है? जब उनको हैंडओवर नहीं मिला है तो वो क्या कर रहे हैं? बेड बढ़ा दिया गया है, लेकिन स्टाफ कितने हैं और किस तरीके का इलाज होना है ये जानकारी है स्टाफ को? नहीं, स्टाफ को यहाँ जब से मुख्यमंत्री ने दौरा किया उसके बाद 15 डॉक्टर यहाँ नए आए हैं। कानपुर से भी आए थे, आगरा से भी आए थे। इलाज प्रॉपर किया जा रहा है। लेकिन जब जिलाधिकारी ने कल ये खुलासा किया कि जो वायरस है, जो डेंगू है, जो हेमोरेजिक नाम का उसका एक दूसरा रूप है और ये इतना खतरनाक डेंगू है क्योंकि बच्चे के अंदर जाता है तो ब्लीडिंग होती है और प्लेटलेट्स बिल्कुल कम हो जाती है। नाक से ब्लीडिंग हो रही है, कान से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, जिससे कई बच्चों की मौत भी हुई है। जी इसमें लता। बिल्कुल कृष्णा।